हरे कृष्णा। कितने दुख की बात है, आज हमारे देश ने एक और बेटी को दहेज के हाथों खो दिया। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। इंडिया में शादियां अभी भी दहेज पे टिकी हुई हैं। इस बेटी रिधन्या ने कैसे तरफ तरफ के अपनी जान गंवा दी। और आपको क्या लगता है कि इस मौत का जिम्मेवार कौन है? वो दरिंदे ससुराल वाले या फिर उसके अपने माँ बाप? ये बहुत ही क्लियर है। जहाँ बेटियां दहेज देके ब्याही जाती है वो कभी खुश नहीं रहती हैं। जो लोग लड़की को नहीं उसके पैसों को देख करके शादियां करते हैं वो कैसे उस बेटी को अपने घर में अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। आज इस बच्ची रिधन्या की सिसकती हुई रोती हुई आवाज सुन के मेरा तो जैसे हृदय फट गया। मुझे लगा वो मेरी बेटी है। कैसे माँ बाप हैं जो उसकी ये आवाज सुन के भी उनको दया नहीं आई, उन्होंने उस माहौल में उसे एडजस्ट करने के लिए छोड़ दिया। अगर वो मेरी बेटी होती तो भाई उसकी एक आंसू पे मैं उसके ससुराल वाले की ऐसी की तैसी कर देती, उसे मैं सलाखों के पीछे कर देती। एक मदर होने के नाते मैं ये अक्सर सोचती हूँ कि जो मेरी बेटी के आंख में एक आंसू देगा उसको तो मैं शायद इस धरती पे जीने लायक नहीं छोड़ूंगी। कैसे माँ बाप है। पहली गलती तो आप ये करते हैं कि पैसे देकर के लड़का खरीदते हैं। जो लड़का अपनी बेटियों के लिए चुना है, जो पैसे के बल पे चुना है, कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी बेटी को खुश रखेगा? और दूसरा कि आपकी बेटी आपसे रिक्वेस्ट करती रहती है, आपसे बातें करती रहती है, आपको बताती है कि उसके साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार बहुत तरीके का हो सकता है। शरीर की चोट तो आपको दिख जाती है, बट ये मानसिक प्रताड़ना जो है ये आपको नहीं दिखती। रोती सिसकती बच्ची जब उन्हें लगता है कि मैं अपने माँ बाप को और दुखी नहीं कर सकती, वो मरते हुए भी आपके बारे में सोच रही है। कैसे अभागे माँ बाप है। अभी जो मैं रिधन्या के माँ बाप से कहना चाहूंगी, अभी जाके वो अस्पताल में जाके हंगामा मचा रहे हैं, पुलिस स्टेशन में जाके हंगामा मचा रहे हैं, तो व्हाई यू डिड नॉट टेक द स्टेप? जब आपकी बच्ची रो रही थी, आपको फोन कर रही थी, आपको मैसेजेस कर रही थी, आपने उसे मरने के लिए छोड़ दिया उन दरिंदों के हाथों। भाई अपनी बच्ची को आप राक्षसों के हाथ में छोड़ देंगे, उसके साथ वो क्या कर सकते हैं आपको तो पता था। जो माँ बाप अपनी बेटियों के लिए रिश्ता खरीदते हैं पैसे दे करके, वो कैसे सोच सकते हैं कि उनकी बेटियां खुश रहेंगी। आज इस रिधन्या ने अपने फादर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा वॉइस मैसेज छोड़ा है जिसमें वो तरफ तरफ के कह रही है कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ जहां मैं अपने आगे जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। आप कैसे माँ बाप हैं? ये डायरेक्ट सवाल है उन सब माँ बाप से जिनकी बेटियां दहेज के कारण अपनी जान देती हैं। कैसे माँ बाप हैं जहां आपकी बेटी रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, बता रही है कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्या शारीरिक हिंसा ही आपको दिखाई पड़ती है? ये जो मानसिक और इमोशनल जो अत्याचार होता है इन लड़कियों पे, ये बहुत ही भयानक है। ये जीने की सब उम्मीद ही छीन लेती हैं। इन राक्षसों के घर में अपनी बेटी को भेजने के बाद आप उनसे एडजस्ट करने की उम्मीद करते हैं। उसी चक्कर में उस बेचारी को लगता है अब मेरा कोई भी सुनने वाला नहीं है इस धरती पे, और वो सीधा भगवान का रास्ता चुनते हैं। लानत है ऐसे माँ बाप पे। एक और बेटी ने आज अपनी जान गंवा दी। बट सिर्फ आज की ही तारीख में हमारे इंडिया में कितने बेटियों ने इस दहेज के कारण अपनी जान गंवाई होगी? कब बंद होगा ये सब? ये सवाल मैं किससे पूछूं? प्रधानमंत्री मोदी जी से या फिर उन माँ बाप से जिन्होंने अपनी बेटियों को जन्म दिया है? आई एम सो सॉरी टू से, ऐसे माँ बाप के घर में बेटी को पैदा होना ही नहीं चाहिए। आप लोग सीधे अपनी बेटी के मौत के जिम्मेवार हैं। अगर आप अच्छे माँ बाप हैं, अगर आप अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं तो दहेज को बंद करें। स्टॉप सेइंग यस टू दहेज और डॉरी। उसमें इतनी गट्स होनी चाहिए कि वो अपनी कमाई से अपना और अपने परिवार का पोषण कर सके। और साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाएं, उसे आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़ा करें, क्योंकि सेल्फ इंडिपेंडेंस होने में बहुत बड़ी ताकत है। मनी इस दुनिया में सब कुछ नहीं है, बट मनी में बहुत बड़ी ताकत है। अगर मनी ना हो तो इन लड़कियों को लगता है कि उस घर से बाहर निकल के मेरे लिए रास्ते बंद हो जाएंगे।
लेकिन अगर लड़कियां कमाती है, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, तो उनमें आत्मविश्वास होता है। मैं सभी माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी बेटियों के लिए दहेज देना बंद कर दे। जो लड़के दहेज मांगते हैं उसे छोड़े। आप में भी तो होड़ लग जाती है। आप रिस्पॉन्सिबल है, लड़की के माता पिता रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी लड़की के साथ दहेज प्रताड़ना होती है और उसका डेथ होता है, आप लोग सीधे अपनी बेटियों की मौत के लिए जिम्मेवार हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे शासन में, तो मुझे लगा था कि ये सारी जो कुरीतियां हैं हमारे सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की, सारी बंद हो जाएगी। बट जो हमारे टाइम में ये जो दहेज प्रथा थी इतनी बैड थी, उसकी मैं भी शिकार रह चुकी हूँ। पहले तो वो लाखों में होती थी, अब ये करोड़ों में डील होने लगे हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं, दिनों दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। क्या इसके लिए मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है? तो इन दहेज के लालचियों को दोष देना बंद कर दें, क्योंकि ये आदमी कहलाने लायक ही नहीं है, ये समाज में रहने के लायक ही नहीं है। आप अपने गिरेबान में झांक के देखें। आपने बेटी पैदा किया है तो क्या आप बेटी की खुशी चाहते हैं? उसे बड़े घर में भेज करके 70 लाख की गाड़ी दे दी, 70 लाख के सोना दे दिया, घर दे दिया, जायदाद दे दिया, लेकिन आपको लगता है कि इतना सब करने के बाद आपकी बेटी वहां खुश रहेगी? एक सीधा साधा सच्चे इंसान से अपनी बेटी की शादी कर दें। वो आदमी अच्छा होना चाहिए, वो केयरिंग होना चाहिए, वो लविंग होना चाहिए, वो आपकी बेटी को रिस्पेक्ट करे, वो आपको रिस्पेक्ट करे। ऐसा लड़का अपनी बेटी के लिए ढूंढे, चाहे भले ही वो कम कमाता हो। अपनी बेटियों को पैरों पे खड़ा करें, उसे पढ़ाए लिखाएं और उसे इतनी हिम्मत दे कि कल को अगर उसके शादी में कोई प्रॉब्लम आए तो वो हैप्पीली उस घर को छोड़ दे, उस बंधन से अपने आप को मुक्त कर दे। अगर ये बेटियां आर्थिक रूप से सक्षम होंगी तो उन्हें ये डर नहीं होगा कि ऐसे प्रताड़ना वाले घर से बाहर निकल के मुझे अपने पेरेंट्स पे बोझ बनना पड़ेगा। ये अपना रास्ता खुद बना लेंगी, ये अपना घर खुद से बसा सकेंगी। आपकी बेटी के साथ किसी भी तरीके का फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल अब्यूज होता है तो उससे तुरंत उस रिश्ते से आज़ाद कर दें, नहीं तो आप अपनी बेटी खो देंगे। आई एम सो सॉरी टू से।